बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, स्वीडिश ज़बान सीखने के हवाले से एक और किस्त आपकी खिदमत में पेश है। और आज हम आ से खो तक जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि स्वीडिश ज़बान में जब इन लेटर्स को हमने बोलना है तो हमारा तलफ़्फ़ुज़ क्या होगा। बे, ये जो लेटर है इसका ऐसे ही है जैसे बैड इंग्लिश वाला लफ्ज़ है। तो बैड में जिस तरह से इसको बोला जाता है, इसको स्वीडिश में बिल्कुल उसी तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो बोलते हैं। जैसे स्वीडिश लफ्ज़ है बू, जिसका मतलब होता है रहना। इसके बाद जो है वो से है, जो इंग्लिश में हम सी कहते हैं। इसका जैसे इंग्लिश में इसके दो तलफ़्फ़ुज़ होते हैं, यानी सी को एस के तलफ़्फ़ुज़ में भी हम इंग्लिश में बोलते हैं और के तलफ़्फ़ुज़ में भी बोलते हैं। तो यहाँ भी तकरीबन ऐसे ही है कि ये जो दूसरी ज़बानों के अल्फाज जो स्वीडिश में आए हैं उनमें के हिसाब से इसको बोलते हैं। और जो सॉफ्ट वावल्स हैं इंग्लिश में, स्वीडिश में दो तरह के वावल्स हैं। ये अभी वावल्स वाले में हम बात करेंगे, लेकिन अगर अभी इब्तदाई तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 5 जो वावल्स हैं वो सॉफ्ट वावल्स हैं। ए, ई, ए, यानी ई जो इंग्लिश वाला एलिफेंट वाला है, आई और वाई, और ए विद 2 डॉट्स और ए विद ओ विद 2 डॉट्स। ये 5 जो हैं ये सॉफ्ट वावल्स हैं। इनसे पहले जो है ना इसका तलफ़्फ़ुज़ एस वाला होता है। लेकिन जो हार्ड वावल्स हैं, जैसे ये देखें, इसकी मिसाल ये है सिक्कल जो है, ये आ गया, ये अपना सॉफ्ट वावल था वाई ई, तो इससे पहले इसको हम सिक्कल कहेंगे। लेकिन अगर ये हार्ड वावल्स से पहले आ जाए, जैसे आ, ऊ, और ओ है, तो फिर इसका तलफ़्फ़ुज़ के वाला हो जाता है, काफ वाला। जैसे कांसर, अब ये जो आ जो है ये हार्ड वावल है। या फ्लिक्का, हाँ, अगर के से पहले भी आए तो फिर भी इसका काफ का होता है। तो ये सी का तलफ़्फ़ुज़ ऑलमोस्ट जैसे इंग्लिश में दो तरह से हम बोलते हैं, एस और के से, यहाँ भी वो ऐसे ही है। इसके बाद आ गया दे, ये अप्रॉक्सीमेटली वही है जैसे इंग्लिश में ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो कहते हैं कि ज़ुबान को जो है वो पीछे की तरफ लेके जाके दांतों के साथ मिला के बोलेंगे, जैसे दाम। उसके बाद एफ़ का तलफ़्फ़ुज़ ऑलमोस्ट इंग्लिश वाला ही है, एफ़, फिरमा, फेम। अब जी का तलफ़्फ़ुज़ जो है ये मुख्तलिफ है। जी का तलफ़्फ़ुज़ 3 तरह से स्वीडिश ज़बान में बोला जाता है, जिसको गे कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये है, वही आगे हार्ड वावल्स जो 4 हैं। हार्ड वावल से पहले अगर ये आएगा तो ये गाफ की आवाज़ देता है, जैसे गाता, गुद, ग्यूद, गो, ग्रीस। तो ये गाफ की आवाज़ दे रहा है जब ये हार्ड वावल से पहले आएगा, गे यानी जी। जब ये जी या स्वीडिश अल्फ़ाबेट में गे अगर वो आएगा सॉफ्ट वावल से पहले, जो 5 हैं, तो फिर ये स्वीडिश में जैसे जो जे की आवाज़ है ना उस तरह से देगा, जैसे ये, यस्सा। तो ये उस सूरत में जब सॉफ्ट वावल से पहले आएगा तो इसकी आवाज़ फिर बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी जो हार्ड वावल्स वाली आवाज़ थी। और तीसरा इसका जो है वो तलफ़्फ़ुज़ जो गे का है वो जी के तलफ़्फ़ुज़ में है, जैसे एली, बैरी। अब ये इसको यहाँ पे बहुत से जो बैरी छोटी पहाड़ी को कहते हैं, अक्सर जो नाम है स्वीडन में जगहों के वो बैरी की, जैसे हमारी शिमला पहाड़ी है तो यहाँ भी बैरी है, याकूब्स बैरी और इस तरह से और बहुत से। तो ये वहाँ पे जो है ये तलफ़्फ़ुज़ जो है वो हम उसको बेर्ग नहीं पढ़ेंगे, बैरी पढ़ेंगे। जैसे जोतेबोरी, उसमें भी इसी तरह से हम बोलते हैं। उसके बाद आ गया जी एच, ये हो स्वीडिश में इसका तलफ़्फ़ुज़ है, और इसको ये हार्ट जो है जैसे एच इंग्लिश में उसी तरह से इसका है। जे का तलफ़्फ़ुज़ जो है वो स्वीडिश वाई वाला है, जैसे या। तो
اس کو اس یعنی سویڈش جے ہے اس کو انگلش والے وائی کے تحت ہی بولنا ہے. اور اس کے بعد پھر آ گیا کھو. اس کا تلفظ بھی وہی سافٹ اور ہارڈ واولز جو ہیں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ اگر ہارڈ واولز سے یہ اگر پہلے آئے گا تو پھر اس کا ایسے ہوگا خان، کھو، کھندے، اس سے کھو کے تلفظ میں. لیکن اگر یہ سافٹ واول سے پہلے آ جائے گا تو پھر یہ اس کی سی ایچ کی آواز ہے، سی ایچ کی، جیسے ہمارے چودھری کا تلفظ کرتے ہیں تو اسی طرح سے شیدیا، شیند، شیسا، شیرا، شوپا، جیسے یہ یہاں پہ مشہور ایریا ہے اسٹاک ہوم میں شستہ. تو جو لوگ تلفظ ظاہر وہ انگلش علاقوں سے آتے ہیں ان کو آگاہ تو وہ اس کو کسٹا پڑھتے ہیں، لیکن وہ شستہ ہے، وہ اس لیے کہ وہ سافٹ واول آئی ہے اس میں. تو یہ الفاظ ہیں، اگر ان کے ہم تلفظ کو اس طرح سے دیکھ لیں گے تو یقیناً ہمیں آگاہی ہوگی. تو آج کے اس ہم سیشن میں سویڈش کانسوننٹس جو ہیں ان کے آ سے کھو تک کے تلفظ دیکھیں ہیں. تو اگلی قسط میں ہم اس کے بعد والے جو کانسوننٹس ہیں ان کو لیں گے. اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.